हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अभी का ड्रामा। और आखिरकार पूरे एक महीने आपको इंतजार करवाने के बाद मैं वीडियो लेकर आया हूँ। माफ कीजिएगा, दरअसल मैं वीडियो बनाने की कंडीशन में नहीं था, तो आज हम अपने अधूरे सीरीज को कंप्लीट करने वाले हैं। अब तक हमने ओ यंगशिम के 8 एपिसोड अपलोड कर दिए थे और आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एपिसोड नंबर 9 ऑफ ओ यंगशिम। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थैंक यू। और मैं प्रॉमिस करता हूँ आगे से मैं आपको इंतजार नहीं करवाऊंगा और वीडियोस जल्दी जल्दी लेकर आऊंगा, थैंक यू। तो अब तक हमने इस सीरीज में देखा कि यंगशिम अपनी जॉब बचा रही थी और वो अपना जॉब बचाने के लिए कितनी भी टेंशन से गुजर सकती थी और एंड में वो अपना जॉब बचा लेती है। और अब तक वो क्योंग ताई के साथ एक डेटिंग शो पे काम कर रही थी, लेकिन सारे के सारे पार्टिसिपेंट यंगशिम के लिए एकदम हेडेक के बराबर थे। और अब तक एपिसोड नंबर 8 में हमने देखा यंगशिम को कितना ज्यादा स्ट्रेस से गुजरना पड़ा था की हो और यूल शो को मिलाने में। लेकिन अब यंगशिम अपने शो के नए एपिसोड के लिए नए कैंडिडेट्स ढूंढ लेती है और ये कैंडिडेट्स टीनेजर्स होते हैं जिनको अपने लव लाइफ से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, जो कि हम आगे जाके देखेंगे, जिनकी कहानी एकदम से यंगशिम और क्योंग ताई के बचपन के लव स्टोरी के एकदम सिमिलर है। हम देखते हैं हाई स्कूल के बच्चे वू चैन और मिंजी दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं, जहां हम देखते हैं वू चैन मिंजी को डेट के लिए पूछता है क्योंकि वो मिंजी में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था। लेकिन हम देखते हैं कि मिंजी वू चैन में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रही होती है और ये पूरी बात स्कूल ब्रेक के पहले की है। लेकिन अब वू चैन अपनी लुक्स और पर्सनालिटी को लेकर एकदम चेंज हो चुका है और अब स्कूल ब्रेक के बाद वू चैन मिंजी को बिल्कुल भी अटेंशन नहीं देता और अब मिंजी को ये अच्छा नहीं लगता। उसे उसकी याद आ रही होती है कि कैसे वो उसे इतना चाहता था। अब वो लोग एक रेस्टोरेंट में शूट कर रहे होते हैं और वो लोग उम्मीद कर रहे होते हैं कि वू चैन एटलीस्ट मिंजी से बात करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। और इस बात के लिए कहीं ना कहीं क्योंग ताई भी रिस्पॉन्सिबल होता है। यंगशिम और क्योंग ताई भी उनके साथ बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं ताकि उनकी कन्वर्सेशन आगे बढ़े। लेकिन क्योंग ताई और वू चैन की आपस में जमती नहीं, जिसकी वजह से उन्हें बार बार शूट करना पड़ रहा था और उन्हें शूट खत्म करना पड़ता है। और उन दो बच्चों के पास आने के बजाय यहाँ यंगशिम और क्योंग ताई एक दूसरे के पास आ जाते हैं, क्योंकि अब वो दोनों आपस में लड़ते कम हैं और एक दूसरे को सपोर्ट ज्यादा करते हैं। यंगशिम एक बार फिर से कोशिश करना चाहती है कि मिंजू और वू चैन आपस में बात करना चालू कर दें और वो लोकेशन के तौर पे बुक कैफे को चुनती है। लेकिन इस बार क्योंग ताई और यंगशिम उनको ज्वाइन नहीं करते। मिंजी कन्वर्सेशन को स्टार्ट करती है, मिंजी इस कन्वर्सेशन को स्टार्ट करती है और वो वू चैन को कुछ कॉमिक बुक सजेस्ट करती है। लेकिन वू चैन दूसरा कॉमिक बुक उठाता है। मिंजी उसके लिए स्नैक्स लाती है और वो उससे बात करने की कोशिश करती रहती है, लेकिन वू चैन कुछ रिस्पॉन्स नहीं करता और उसके सबर का बांध टूटता है और वो चिल्ला के वू चैन को बोलती है कि अगर तुम्हें मुझसे बात भी नहीं करनी है तो तुम इस शो को करने के लिए राजी क्यों हुए। वू चैन फाइनली स्पीक करता है और वो बोलता है कि तुम्हें जो मैंने दिया है मैं बस उसे वापस चाहता हूँ, क्योंकि जब मिंजी उसे ऐसे ही इग्नोर करती थी तब उसे भी ऐसा ही बुरा लगता था और इसीलिए वो उसे दिखाना चाहता था, वो उसे फील कराना चाहता था कि अगर कोई तुमसे बात करने के लिए एफर्ट कर रहा है और तुम उसके बारे में थोड़ी भी केयर ना करो तो कैसा लगता है। मिंजी को बहुत बुरा लगता है। वो पूरे कैमरे के सामने जैसे उसकी बेइज्जती हो गई थी और वो कैफे छोड़ के वहाँ से भाग जाती है। और जब ये सब कुछ हो रहा था इस बीच यंगशिम और क्योंग ताई सो गए थे और उन्हें पता नहीं है कि उन दोनों के बीच क्या बात हुई। यंगशिम का कलीग आके उन्हें उठाता है और यंगशिम मिंजी को ढूंढने के लिए दौड़ जाती है। और जब यंगशिम मिंजी को खोज रही होती है क्योंग ताई जाकर वू चैन से बात करता है और कोशिश करता है पता लगाने की कि वू चैन मिंजी से इतना रूडली क्यों बात कर रहा है। वो गेस करता है कि जरूर कोई बात है जो तुमने अभी तक हमें नहीं बताई है। क्योंग ताई वू चैन को बोलता है कि मिंजी तुम्हारे साथ बहुत अच्छे से बिहेव करती है, एटलीस्ट उन लड़कियों से तो बहुत अच्छी है जिन्हें तुम पसंद करते हो। वो उसे ये इसलिए बोलता है ताकि वू चैन को अच्छा लगे और उसकी ये बात काम कर जाती है और वू चैन फाइनली बोलता है, वो उसे बताता है कि मैं इसलिए हर्ट हूँ क्योंकि जो गिफ्ट मैंने मिंजी को दिया था वो मुझे एक डस्टबिन में जाके मिला कचड़ों के साथ। और क्योंग ताई ने भी बचपन में यही फील किया था जब उसका यंगशिम को दिया हुआ हेडफोन किसी और लड़के के द्वारा यूज किया जा रहा था, उसे भी ऐसी ही सैडनेस फील हुई थी। लेकिन जो भी हो वू चैन को पता चल जाता है कि ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। दरअसल वू चैन एक कॉमिक बुक रीड कर रहा था जो कि यंगशिम की लाइफ पे बेस्ड थी और वो वही स्टोरी पढ़ रहा था जो क्योंग ताई ने उसे जस्ट अभी बताया था। और क्योंग ताई को पता चलता है कि दरअसल यंगशिम ने उसका हेडफोन अपने दोस्त को बस पहनने के लिए दिया था, उसको हमेशा के लिए नहीं दिया था। लेकिन क्योंग ताई उस सिचुएशन को मिसअंडरस्टूड कर जाता है और क्योंग ताई को इस बात का भी एहसास होता है कि उस दिन जब वो कंट्री छोड़ के बिना बताए यंगशिम को चला गया था, दरअसल उस दिन यंगशिम उसका उसके बर्थडे के लिए इंतजार कर रही थी। और इसी भी समय यंगशिम को देखते हैं जो कि मिंजी को एक पार्क में बैठे हुए देख लेती है और वो जाके उसे बोलती है कि अगर तुम्हें वू चैन की बात से बहुत ज्यादा बुरा लगा है तो हम इस शो को अभी बंद कर सकते हैं। लेकिन मिंजी बोलती है नहीं, मैं अभी गिव अप नहीं करूंगी, क्योंकि उसे एहसास हो चुका है कि उसने वू चैन को कितना ज्यादा हर्ट किया था। उसने इतना ज्यादा हर्ट किया कि उसकी पर्सनालिटी उसके लिए एकदम से चेंज हो गई, वो उसके लिए एकदम बुरा बन गया है। तो अब वो उसे वापस से चेंज करके पहले जैसा बनाना चाहती है और उसको एक नॉर्मल गाय बनाना चाहती है। वो लोग उस दिन का शूट बंद करते हैं और यंगशिम से मिलने कोई वहाँ आ जाता है जो कि सबको सरप्राइज कर देता है। सभी लोग उसे देख के सरप्राइज हो जाते हैं और वो कोई और नहीं, एपिसोड नंबर 2 का पोएट होता है जो कि यंगशिम को पसंद करने लगा था और वो यंगशिम के पास फूल लेकर आया होता है। वो पोएट यंगशिम के इस नए प्रोग्राम से एकदम से इम्प्रेस्ड हो चुका होता है और अब वो इस शो पे यंगशिम के साथ आगे काम करना चाहता है। वो यंगशिम
से ये भी पूछता है क्या तुम मेरे साथ डिनर करने चलोगी, लेकिन यंगशिम बोलती है कि मैं इस बात के लिए श्योर नहीं हूँ। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यंगशिम की जो बहन होती है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है कि उसकी बहन जो सालों से डेट पे नहीं गई वो फाइनली किसी के साथ डेट पे जाने वाली है। यंगशिम की सिस्टर यंगशिम को कन्विंस करने लगती है कि तुम डेट पे जाओ, एटलीस्ट डेट पे जाओ, और वुलचुक उसको कपड़े पहनाने में मदद करती है और उसको कुछ टिप्स भी देती है। और जब यंगशिम उस पोएट के साथ डेट पे गई होती है तो यहाँ क्योंगताई कोई चीज खोजने में लगा होता है, क्योंकि उसने कॉमिक बुक में ये भी पढ़ा कि उस दिन उसके बर्थडे गिफ्ट के तौर पर यंगशिम उसके लिए टेडी बियर लेकर आई थी, और वो टेडी बियर अभी तक यंगशिम के ही पास है। और इस बात का पता लगाने के लिए वो उसके रूम में घुस जाता है जब यंगशिम घर पे नहीं होती, लेकिन यंगशिम की भतीजी उसे देख लेती है। लेकिन क्योंगताई को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि यंगशिम की भतीजी उससे भी ज्यादा गिल्टी होती है, क्योंकि उसने उस टेडी बियर को, जो कि क्योंताई और यंगशिम के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है, उसको ऑनलाइन बेच दिया है। और हम देखते हैं कि यंगशिम उस पोएट को ना बोल के वापस आने लगती है, और क्योंताई उस टेडी बियर को 3 गुना पैसे देकर वापस ले आता है। और एपिसोड नंबर 9 के एंड में हम देखते हैं यंगशिम और क्योंताई दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। क्योंताई के हाथ में यंगशिम का टेडी बियर है जो कि वो उसको गिफ्ट देने के लिए बचपन में खरीदी थी। क्योंताई पूरी जिंदगी इस बात से हर्ट होता रहा कि यंगशिम ने उसे कभी पसंद ही नहीं किया, लेकिन अब उसको सच्चाई पता है, लेकिन अब वो अपनी फीलिंग्स को दबा कर नहीं रखेगा। तो इसके आगे की कहानी हम एपिसोड नंबर 10 में देखेंगे। तब तक के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना मत भूलना। थैंक यू।